वो मंदिर का वो पूरा वो मिल गया। हाँ, ठाकुर जी थोड़ा पास से दर्शन करा दो। दिख रहा बढ़िया से। ये महाराज जी हमारे देखो जटाजूट है, फलारी हैं, बहुत दिनों से तो इसी तरह फलार पाते हैं। और गाय रखे हुए, गाय का दूध और अपना जो कुछ वैसे फलार में तो ज़्यादा नहीं, मट्ठा और दूध से ही अपना गुजारा करते हैं। ये भक्त लोग आए हैं, कुछ सामान वामान इनको दान दक्षिणा करना, दान करना है। इसमें दक्षिणा भी लगती है। अच्छा। हाँ, महाराज जी को दीजिए। 100 रुपये है, 50 को दे दो। हाँ, किसी में दीजिए। नीचे रख लो, नीचे तो गिर जाएगा। अरे 100 रुपये नहीं क्या? एक और नोट दे, बहुत दूर से आए बेचारे, उतना तो इनका किराया भाड़ा लग गया होगा। 100 रुपये और 50 रुपये। जी, क्या नाम है? मेरा नाम राजीव कुमार प्रधान है। ये पत्नी हो गई। सेंस लगा लेता हूँ। जी, खुश रहो। थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। एक बच्चा है बाबा, बड़ा मतलब कष्ट में है, मात्र एक ही बच्चा है। क्या और कष्ट बहुत में? क्या वो क्या है कि मतलब शरीर उसका नहीं है डेवलप होता है। अच्छा। जी तो ऐसा कीजिएगा कि मेरा नंबर ले जाइए जी और कोरियर का पता भेजना। जी जी मैं एक जड़ी भेज दूँगा जी जी और उसमें एक पर्ची रहेगी, जी जी कैसे क्या करना है जी तो आप पढ़ लीजिएगा। जी जी फिर भी समझ में ना आए तो जी। फ़ोन से पूछ लीजिएगा, हाँ, जी जी है ना? जी। तो उनको कुछ दक्षिणा दिला देते हैं। कुछ दक्षिणा रखते हो? आपका विभाग अच्छा है। हाँ, चलो आओ ना। हाँ, हो गए 3-4 फोटो हो गए। दक्षिणा ये हमारे दयाराम जी हैं। इधर इधर मुँह तो करो। हाँ, ये हमारे दयाराम दास जी हैं। इनके पास भी आटा वाटा की कमी रहती है, तो कभी कभी व्यवस्था हम इनकी किया करते हैं। 1-2 वीडियो इनका भी डाले थे। क्यों दयाराम देते रहते कि नहीं? आओ हाँ, खूब देते रहिएगा। हाँ। हाँ, तो इस तरह से महात्मा जो मिलते हैं जंगल में या जहाँ भी जिसको समस्या होती है, उनकी हम व्यवस्था करते रहते हैं। हाँ खूब बांटते रहते महाराज जी। इसी में रखोगे क्या? चलो, उनसे फटना जी नहीं तो बोरी उनसे ले लो। बोल लीजिए। चलो चलो ठीक। तो महाराज जी फिर आगे दीजिए। अच्छे तो टूट देंगे। एक उधर देखो जंगल में किस तरह से महात्मा जो है वहाँ वो अपना नियम कर रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ जो है बहुत से महात्मा गंगा जी के नदी के किनारे किनारे जो है भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। बोलो। हाँ, इस समय एक बहुत अच्छे मौनी जी आए हैं। इनकी देखिए गौशाला है, इसमें ये भूसा रखते हैं। वो देखो उधर गायें, देखिए ये देखो बछड़ा बैठा हुआ है, बछड़ा यहाँ बैठा हुआ है, और गायें इस समय जो है चरने चली गई हैं। इस तरह से जंगल में महात्मा जो है गाय का दूध पी करके यहीं चले। माता जी आइए, यहीं दर्शन। एक महात्मा जी और हैं। ए भैया तुम भी चले आओ। एक महात्मा जी और हैं, और एक बहुत अच्छे सिद्ध महात्मा हैं। इनका आपको दर्शन कराते हैं। और मौनी जी बोलते बिल्कुल नहीं हैं, तो फलारी जी हैं, इनका दर्शन कराते, धोना दिखाते। हाँ, आइए। ये महाराज जी का देखिए धोना है। इसी में अपना जो फलार वाला इनको बनाना होता है, इसी में बना लेते हैं, और इसी में अपना माने हवन भी करते हैं, और इस तरह से इनका रहता है।
और एक बार हम आए थे तो गाय का जो है बहुत अच्छा मट्ठा पिलाए थे, इतना गड्ढा मट्ठा कि आपसे क्या बताओ। और ठाकुर जी का देखो, ठाकुर जी के लिए तो बहुत वो मंदिर का वो पूरा वो मिल गया। हाँ, ठाकुर जी थोड़ा पास से दर्शन करा दो। हाँ। दिख रहा बढ़िया से। ये महाराज जी हमारे देखो जटाजूट है, फलारी हैं, बहुत दिनों से तो इसी तरह फलार पाते हैं। और गाय रखे हुए, गाय का दूध और अपना जो कुछ वैसे फलार में तो ज़्यादा नहीं, मट्ठा और दूध से ही अपना गुजारा करते हैं। इस तरह से ये संत महापुरुष है। संतों का दर्शन ही महान पुण्य का काम होता है। कहते हैं ना, संत दर्श को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पगे आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। ऐसे संतों के दर्शन मात्र से एक पग में जो है करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है और अपार महिमा है। अच्छा अच्छा, हाँ, माता जी की तो व्यवस्था हो गई। अच्छा मेरी, अरे कोई बात नहीं। तो इस तरह से संतों की अपार महिमा है, जितना इनके बारे में कहा जाए। देखो महाराज जी ग्रंथ भी रखे हैं, जब समय मिलता है तो अपना ग्रंथ का भी अध्ययन करते हैं। और देखो चारों तरफ कुछ है नहीं, देखो किस तरह से महापुरुष संत लोग रहते हैं। इन्हीं को कहते हैं सच्चे संत। जो बड़े बड़े अटारियों में रहते, बड़े बड़े एसी रूम में रहते हैं, उनको संत थोड़ो कहते। वो तो अपना खाते पीते, जैसे आप लोग खाते पीते ऐसो आराम करते, उसी तरह वो जो जंगल में रहते हैं, टाटी घाट में देखो, यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं। यहाँ तो महाराज सौर ऊर्जा भी नहीं क्या आपके पास? अच्छा उधर है, गाय के लिए है, आप स्वयं नहीं रखते हैं। तो इस तरह महाराज जी के पास देखिए कोई व्यवस्था नहीं, कैसा ठंडी गर्मी सर्दी कैसे गुजारा करते हैं। तो इन्हीं संतों को महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं। और ऐसे संत ही जो है दर्शन के योग होते हैं। इनको जो दान दक्षिणा दिया जाता है अक्षय होता है। देखो दान 3 प्रकार का होता है। एक दान तो उनको दिया जाता है, जैसे बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें दान दे दिया, पता नहीं कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं। कुछ बड़े बड़े मठाधीश हैं, उनको भी आप दान दे दिया, या जो गाँवों में नहीं लोग देते बहन बेटी इत्यादि, वो भी दान का कोई उतना महत्व नहीं। लेकिन जो ऐसे जंगल के जो महात्माओं को दान दिया जाता है वो अक्षय होता है। अक्षय का मतलब है किसी जन्म नष्ट न होना, उसको कहते हैं अक्षय। क्योंकि भजन कहते लिखा ना, देने को टुकड़ा भला लेने को हरिनाम। उसी महात्मा को दान करना चाहिए, उसी व्यक्ति को दान करना चाहिए जो भगवान का नाम ले। तो इस तरह से जो ऐसे संतों का दान किया जाता है तो कई गुना बढ़ चढ़ करके उसको यहाँ भी प्राप्त होता है, और मरने के बाद स्वर्ग में या बैकुंठ में जहाँ जीवात्मा जाएगा वहाँ मिलेगा। इस तरह से अपार इनकी महिमा है। और इस तरह से कुछ प्रश्न तो आपको नहीं करना है? प्रश्न करना है बाबा, थोड़ा जो है सो यहाँ की महिमा थोड़ा बता दी जाए। यहाँ की महिमा तो हमें बता देंगे, महाराज जी बोलते भी नहीं हैं। नहीं उनसे पूछिएगा, वो बहुत बढ़िया से बताएंगे। हाँ रुकिए, रोक लीजिए। हाँ महाराज जी वहीं दे दे, थोड़ा हाथ में ले लेते तो अच्छा है। चाहे खड़े हो जाइए, इसको हम थोड़ा आप खड़े हो जाइए। हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये महाराज जी का जो है, इसमें जो है आटा है, तेल है, दुनिया का सामान है, इनका रख ले। अच्छा यहीं रख दें। ये महाराज जी का है, ये गायों के लिए महाराज जी फलारी हैं, तो गायों के लिए इनकी ये व्यवस्था है। इस तरह से महाराज जी का अच्छा हमको नहीं पता था कि गायों को भी आटा वाटा लगता है, नहीं तो थोड़ा आटा ज़्यादा ले आते हैं और सामान चाहे कम ले आते। ये दक्षिणा महाराज जी इसी में रख दे। ये महाराज जी की दक्षिणा फलारी जी की। और ठीक है, इसमें आपका जो शक्कर आपके मन का है, और बाकी अगरबत्ती है और साबुन है, और बाकी दाल वाल है। भक्तों को लोग आएंगे या गाय इत्यादि आएंगे, उनकी सेवा में आप लगा दीजिएगा। इस तरह से संतों की सेवा जो हो गया सो हो गया। कुछ भक्त लोग बेचारे आए थे और कुछ अपना जो हो सकी यथाशक्ति। मेरा कागज है क्या? नहीं मेरा। अच्छा उनका है, उसमें पढ़ लीजिएगा, रोक दीजिए। और अर्थ धर्म काम मोह सत्य बोलो। स्टार्ट कर, मैं इसका अर्थ समझा देता हूँ। सुख दो तो सुख दो, कमाई का 10% दान करो, और दान करने से कल्याण होता है, दान से अकाल मृत्यु टल जाती है। जय श्री राम। इतना कर लोगे तो सब काम हो जाएगा। महाराज जी कहना है कि श्री राम जय जय राम, ये विजय मंत्र है। इसको कोई भी व्यक्ति इसका जप करने पर होता क्या है कि जो मन में कामनाएं होती वो भी पूरी होती है। और इसको जो है समर्थ रामदास जी, भगवान की कुछ आकाशवाणी हुई थी, 12 साल तक महाराज जी नदी में खड़े होकर इतना, तो समर्थ रामदास जी को पता है ना, उनके गुरु थे शिवाजी के। उन्होंने 12 साल ये श्री राम जय इतने नदी में जो है 12 साल किए, तब भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। इसलिए इसको विजय मंत्र महाराज जी कहते हैं। ये मंत्र जैसे हम भी देते हैं अपने शिष्यों को, यही मंत्र देते हैं, ये विजय मंत्र।
दूसरी बात महाराज जी कहते हैं सत्य बोलो, निंदा क्रोध नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए और किसी की निंदा और जो क्रोध मन में नहीं कर। सुख दोगे सुख मिलेगा, जब किसी को हम सुख देंगे या माने अच्छा काम करेंगे तो हमको मिलेगा। कमाई का 10% दान करो, दान करने से अकाल मृत्यु टल जाती। कहीं इनका कहना महाराज जी का, यदि अपनी कमाई का 10% जो दान देता है तो अकाल मृत्यु टल जाती। घर में जो ग्रह बाधाएं हैं नाना प्रकार के, जो पैसा लोग विशेषकर हॉस्पिटल में दे आते हैं, वही पैसा इनका कहने है का मतलब जो दान में दोगे वो अकाल मृत्यु है, घर में जो रोग बाधा है वो जिसका दान दिया ऑटोमेटिक वो जाता है। तो ये महाराज जी कहना कि अपनी कमाई का 10% दान देने से और अकाल मृत्यु जैसे नहीं हो जाती है घर परिवार में, वो भी टल जाती है। ये महाराज जी कहना है, इतना कर लोगे तो अच्छा ही हो जाएगा, मतलब सब काम हो जाएगा। ये महाराज जी का आशीर्वाद स्वरूप है, इसको आप अपने पास रखें। के साधना नहीं हो सकती।